नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल में जिसका नाम है ई टैक्स ट्यूटोरियल, जहां हम बात करते हैं सिर्फ टैक्सेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और बिजनेस से संबंधित ही अपनी बातें करते हैं और आपको सरल और आसान भाषा में ही बताते हैं। हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हम आपके लिए एक से एक बढ़कर और आसान भाषा में वीडियो लेकर आए ताकि आपको आसानी से समझ पाए। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो जीएसटी लेट फीस माफ को लेकर है। जीएसटी काउंसलिंग की 49th मीटिंग में यह बताया गया था कि जीएसटी की जितनी भी एनुअल रिटर्न है, पेंडिंग रिटर्न है, उन पर एक एमनेस्टी स्कीम लाई जाएगी और जिसके तहत जीएसटी की लेट फीस को वेव ऑफ किया जाएगा या कम किया जाएगा या एक फिक्स अमाउंट निर्धारित की जाएगी। और उस स्कीम को अभी गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल 2023 से लागू कर दिया है, जो कि 30 जून 2023 तक रहेगी। तो दोस्तों, यह हमारे लिए एक सुनहरा मौका है। यदि आपकी कोई जीएसटी की रिटर्न पेंडिंग पड़ी है तो उसको आप 30 जून 2023 से पहले सबमिट करवा लें। दोस्तों, जीएसटी के जिन नोटिफिकेशन में एमनेस्टी स्कीम लाई गई है वो इस प्रकार है। 2/2023 सेंट्रल टैक्स, जीएसटी नोटिफिकेशन नंबर 3/2023 सेंट्रल टैक्स, जीएसटी नोटिफिकेशन नंबर 7/2023 सेंट्रल टैक्स, जीएसटी नोटिफिकेशन नंबर 8/2023 सेंट्रल टैक्स, जीएसटी नोटिफिकेशन नंबर 9/2023 सेंट्रल टैक्स। इनको हमारे द्वारा सीरियल वाइज से दर्शाया गया है और इन नोटिफिकेशन में कौन कौन सी एमनेस्टी स्कीम आई है उसको भी हमारे द्वारा इसी सीरियल के द्वारा यहाँ पर दर्शाया गया है। फॉर एग्जांपल, जीएसटी नोटिफिकेशन नंबर 2/2023 में जो एमनेस्टी स्कीम लाई गई है वो वार्षिक विवरणी कंपोजिशन डीलर एमनेस्टी स्कीम लाई गई है। इसी प्रकार जीएसटी नोटिफिकेशन नंबर 3/2023 सेंट्रल टैक्स में जो एमनेस्टी स्कीम है वो निरस्त और रद्द जीएसटी नंबर पर है। और जीएसटी नोटिफिकेशन नंबर 7/2023 सेंट्रल टैक्स में जो एमनेस्टी स्कीम है वो वार्षिक विवरणी जीएसटीआर 9 पर है। इसी प्रकार जीएसटी नोटिफिकेशन नंबर 8/2023 की जो एमनेस्टी स्कीम है वो अंतिम विवरणी जीएसटीआर 10 पर है। इसी प्रकार जीएसटी नोटिफिकेशन नंबर 9/2023 सेंट्रल टैक्स में जो है वो एमनेस्टी स्कीम समय सीमा पर लाई गई है, जो कि एक स्पेशल सेक्शन के तहत किए गए ऑर्डर पर लाई गई है, जिसको हम आगे विस्तृत रूप से जानेंगे। नोटिफिकेशन नंबर 2/2023 सेंट्रल टैक्स की जो एमनेस्टी स्कीम है वो वार्षिक विवरणी कंपोजिशन डीलर के लिए है। जिन व्यापारियों ने कंपोजिशन स्कीम ली थी और अपनी वार्षिक विवरणी जीएसटीआर 4 को वर्ष 2017 से 2022 तक फाइल नहीं की है, यदि वे 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 के मध्य विवरणी फाइल कर देते हैं तो जिसमें टर्नओवर शून्य है तो कोई लेट फीस नहीं होगी और अन्य में 500 रुपए प्रतिवर्ष होगी। यानी फाइनेंस ईयर 2017-18 से लेकर फाइनेंस ईयर 2021-22 तक किसी कंपोजिशन डीलर ने किसी कारणवश अपनी जीएसटीआर 4 फाइल नहीं की है तो वे 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 के मध्य अपनी जीएसटीआर 4 फाइल कर सकते हैं। यदि इस दौरान उनका टर्नओवर शून्य है तो उनकी कोई जीएसटी की लेट फीस की देनदारी नहीं होगी। यदि उनका टर्नओवर शून्य से अधिक है तो उनकी लेट फीस 500 रुपए प्रतिवर्ष होगी। नोटिफिकेशन नंबर 3/2023 सेंट्रल टैक्स, यह एमनेस्टी स्कीम निरस्त और रद्द जीएसटी नंबर के लिए है। यानी जिन व्यापारियों का जीएसटी नंबर विवरणी फाइल नहीं करने की वजह से 31 दिसंबर 2022 के पहले कैंसिल हो गया है और सेक्शन 30 के अंतर्गत रिवोकेशन फाइल नहीं किया है तो वे 30 जून 2023 तक इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। इस स्कीम का लाभ वे व्यापारी भी ले सकेंगे जिन्होंने सेक्शन 107 में अपील की हुई थी और वह रिजेक्ट हो गई है। यानी
यह स्कीम उन व्यापारियों के लिए सुनहरा अवसर है या स्वर्णिम अवसर है जिन्होंने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की थी और उनका जीएसटी कैंसिल हो गया और फिर 90 दिनों का समय पीरियड भी निकल गया और उसके बाद उन्होंने अपील फाइल की और वो अपील रिजेक्ट हो गई है और वो व्यापारी अपना जीएसटी नंबर एक्टिव करवाना चाहते हैं, तो वे अपने जीएसटी पोर्टल को लॉगिन करके अपने जीएसटी नंबर को एक्टिवेट करवा सकते हैं। नोटिफिकेशन नंबर 7/2023 सेंट्रल टैक्स एमनेस्टी स्कीम वार्षिक विवरणी जीएसटीआर 9 यानी जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर कंपोजिशन स्कीम में नहीं है यानी जो रेगुलर स्कीम में है उनकी वार्षिक विवरणी जीएसटीआर 9 के रूप में जाती है। वर्ष 2022-23 से आगे के लिए लेट फीस है इसमें जो निर्धारित की गई है। यदि वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो 50 रुपए प्रतिदिन लेट फीस होगी। यदि वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक है तो 100 रुपए प्रतिदिन लेट फीस होगी। अधिकतम टर्नओवर का 0.04% दोनों स्थिति में ही है और अधिकतम जो लेट फीस होगी वो 20,000 रुपए होगी। इसमें रखने वाली यह भी बात है कि यह स्कीम वर्ष 2017-18 से 2021-22 पर भी लागू होगी, परंतु लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप अपनी वार्षिक विवरणी 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 की समय सीमा के भीतर करेंगे। नोटिफिकेशन नंबर 9/2023 सेंट्रल टैक्स समय सीमा जीएसटी के सेक्शन 73(10) के अंतर्गत ऑर्डर पास करने की समय सीमा है उसको बढ़ा दिया गया है जो इस प्रकार से है। वर्ष 2017-18 के लिए 30 सितंबर 2023 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2023 कर दी गई है। वर्ष 2018-19 के लिए 31 दिसंबर 2023 से बढ़ाकर इसको 31 मार्च 2024 कर दिया गया है। वर्ष 2019-20 के लिए 31 मार्च 2024 से बढ़ाकर इसको 30 जून 2023 तक बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों, किसी भी प्रकार के निर्णय को लेने से पहले आप पूर्व में अपने कर सलाहकार से अवश्य सलाह करें। बिना किसी सलाह के कोई एक्शन न लें। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। टैक्सेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस इत्यादि से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें